हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट इडुटेरिया के द्वारा जो है प्रखर 2.0 MCQ बैच चलाया गया है, उसी का जो है हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे। और ये जो बैच चलाया गया है स्टूडेंट 71 BPSC प्रीलिम्स के लिए जो है ये बैच चलाया गया है। और इसमें जो है हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट सब्जेक्ट मॉडर्न हिस्ट्री का। और इसमें जो है हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री में जो है आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, वो चैप्टर होगा डे 6 का चैप्टर होगा। और आज जो है हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे स्टूडेंट, वो चैप्टर है उदारवादी चरण एवं बंगाल विभाजन, नव राष्ट्रवादी चरण एवं क्रांतिकारी चरण। यही चैप्टर को जो है आज हम लोग पढ़ेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी 71 BPSC प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, उनके लिए जो है ये MCQ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। और जो भी स्टूडेंट जो है पीछे वाले चैप्टर नहीं पढ़े हैं, वो पिछले वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। तो आज का जो है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, स्वराज की मांग स्थापना किसने की थी। तो स्वराज की मांग की स्थापना जो है किसने की थी, तो ये जो है किए थे गरमपंथी ने। तो गरमपंथी नेता जैसे बाल गंगाधर तिलक थे, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय थे। इन्होंने जो है कांग्रेस की निवेदन आधारित राजनीति की आलोचना की और आमूल परिवर्तन, आत्मनिर्भरता व रचनात्मक कार्य पर जोर दिया। उनका मानना था कि जनता को सरकार पर नहीं बल्कि अपनी शक्ति पर भरोसा करना चाहिए, स्वराज के लिए संघर्ष करना चाहिए। तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 2, भगत सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट जो है इसमें कथन दिया हुआ है, भगत सिंह ने वर्ष 1924 को दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। तो भगत सिंह ने जो है वर्ष 1928 में जो है फिरोज शाह कोटला मैदान में जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। तो ये कथन जो है गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, 17 दिसंबर 1928 को अपने साथियों के साथ सॉन्डर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की। तो ये सही है कि भगत सिंह ने जो है 17 दिसंबर 1928 को अपने साथियों के साथ सॉन्डर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की। नेक्स्ट ऑप्शन है 1929 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका। तो ये भी सही है कि भगत सिंह ने जो है 1929 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में जो है बम फेंके थे। तो इसमें जो है सही कथन का चयन करना है, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। इसका जो है हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ लेंगे स्टूडेंट, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और सुखदेव और उनके साथियों ने मजदूरों और किसानों की क्रांति के जरिए औपनिवेशिक शासन और अमीर शोषक वर्गों का विरोध किया। उन्होंने 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज का बदला लेते हुए इन्होंने सॉन्डर्स की हत्या की। फिर भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ 1929 में केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है फांसी दी गई। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दिया गया था, तो दिया गया था 23 मार्च 1931 को। क्वेश्चन नंबर 3, उदारवादी चरण के नेताओं के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, उन्होंने प्रार्थना एवं याचिका की पद्धति को अपनाया। तो उदारवादी के चरण के जो नेता थे, उन्होंने जो है प्रार्थना एवं याचिका की पद्धति को अपनाया था। तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन है, वे उपनिवेशी शासन को भारतीय शासन में परिवर्तित करने के प्रयास में विश्वास रखते थे। तो ये भी सही है। तो इसमें जो है असत्य कथन का चयन करना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा डी, ना ही 1 गलत है और ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 4, प्रारंभिक चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य में क्या सम्मिलित था। तो फर्स्ट ऑप्शन है लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाना। सेकंड ऑप्शन है आंदोलन के लिए मुख्यालय की स्थापना करना। ये सब जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य में जो है सम्मिलित था। लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाना, आंदोलन के लिए मुख्यालय की स्थापना कराना। थर्ड ऑप्शन है आम जनता को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना। तो ये जो है उद्देश्य नहीं था। फोर्थ ऑप्शन है उपनिवेशी विरोधी विचारधारा को प्रोत्साहन एवं समर्थन देना। तो ये भी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य में सम्मिलित था। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा स्टूडेंट और
ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 1, 2 और 4 जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 5, लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये किया गया था 1889 ईस्वी में। ब्रिटिश जनमत तथा ब्रिटिश सरकार को भारतीय पक्ष में करने के लिए राष्ट्रवादियों ने 1889 ईस्वी में लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी इंडिया की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 6, कांग्रेस विरोधी संगठन संयुक्त भारतीय राष्ट्रवादी संगठन यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में निम्न में से कौन सम्मिलित था? तो निम्न में से जो है कौन सम्मिलित था? तो फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन। तो ये जो है यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक में सम्मिलित नहीं थे। नेक्स्ट ऑप्शन है सर सैयद अहमद खां। तो ये जो है सम्मिलित थे। नेक्स्ट ऑप्शन है बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह। ये भी जो है सम्मिलित थे। नेक्स्ट ऑप्शन है लाला लाजपत राय। तो ये जो है सम्मिलित नहीं थे। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा सी, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 7, कथन ए तथा कारण आर पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर सही कथन का चयन करें। तो कथन ए में दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण में कांग्रेस का जनाधार सीमित था। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण में कांग्रेस का जनाधार सीमित था, ये कथन जो है सही है। कारण दिया हुआ है प्रारंभिक राष्ट्रवादी जनसाधारण के प्रति विश्वस्त नहीं थे। तो ये कारण भी जो है सही है कि प्रारंभिक राष्ट्रवादी जो है जनसाधारण के प्रति विश्वस्त नहीं थे। तो इसमें जो है फर्स्ट में ऑप्शन दिया हुआ है कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में नरमपंथी राष्ट्रवादियों के योगदान में निम्न में जो है क्या सम्मिलित नहीं था? तो फर्स्ट ऑप्शन है उपनिवेशी शासन की आर्थिक शोषण की निंदा करना। सेकंड ऑप्शन है व्यवस्थापिका संबंधी संवैधानिक सुधार करना। थर्ड ऑप्शन है भारतीयों के नागरिक अधिकारों की रक्षा का प्रयास। और फोर्थ ऑप्शन है ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आक्रामक राजनीतिक रुख अपनाना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। इसमें पूछा था भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में नरमपंथी राष्ट्रवादियों के योगदान में क्या सम्मिलित नहीं था? तो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आक्रामक राजनीतिक रुख अपनाना ये जो है सम्मिलित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न कथन पर विचार करें। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्बे नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी। तो ये जो है गलत है स्टूडेंट। द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्बे नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना भगवती चरण बोहरा ने की थी। कौन की थी? भगवती चरण बोहरा ने की थी। सेकंड ऑप्शन है सूर्य सेन चटगाम शस्त्रागार लूट से संबंधित थे जो अप्रैल 1930 में घटित हुआ। तो ये भी जो है गलत है। ये अप्रैल 1931 में घटित नहीं हुआ था। ये जो है अप्रैल 1930 में घटित हुआ था। तो इसमें पूछा है असत्य कथन का चयन करें। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा सी। 1 और 2 दोनों जो है गलत है। तो द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्बे नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना कौन किए थे? तो ये किए थे भगवती चरण बोहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित क्रांतिकारी घटना पर विचार करें। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है रेल की पटरी उखाड़ने का प्रयास जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयूज फ्रेजर यात्रा कर रहे थे। सेकंड ऑप्शन है मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या के उद्देश्य से जिनकी गाड़ी पर बम फेंका जाना। थर्ड ऑप्शन है युगांतर समूह के सदस्यों द्वारा पूर्वी बंगाल के भूतपूर्व अलोकप्रिय लेफ्टिनेंट गवर्नर फुलर की हत्या का प्रयास। तो इसमें जो है उपयुक्त घटना को सही कालानुक्रम क्या है ये पूछा है इसमें। तो इसमें जो है पहले हो जाएगा स्टूडेंट युगांतर समूह के सदस्यों द्वारा पूर्वी बंगाल के भूतपूर्व अलोकप्रिय लेफ्टिनेंट गवर्नर फुलर की हत्या का प्रयास। फिर जो है रेल की पटरी उखाड़ने का प्रयास किया गया जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयूज फ्रेजर यात्रा कर रहे थे। और उसके बाद हुआ था मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या का उद्देश्य से जिनकी गाड़ी पर बम फेंका जाना। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा डी।
क्वेश्चन नंबर 11, अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन से जुड़े अनंत कान्हेरे नामक व्यक्ति ने जैक्सन नामक एक अंग्रेज की हत्या कर दी थी। जैक्सन कौन थे? तो जैक्सन जो है नासिक के जिला मजिस्ट्रेट थे। 1904 में अभिनव भारत संगठन के गठन के बाद इनका फैलाव महाराष्ट्र के अनेक क्षेत्रों में हुआ। शीघ्र ही बॉम्बे, पूना एवं नासिक बम बनाने वाले केंद्र के रूप में उभरे। 1909 में नासिक के जिला मजिस्ट्रेट मिस्टर जैक्सन की हत्या अनंत कान्हरे नामक एक क्रांतिकारी ने कर दी थी। अनंत कान्हरे का संबंध अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित क्रांतिकारी या घटनाएं गतिविधियों पर विचार करें। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कामागाटामारू प्रकरण। उपयुक्त घटनाओं का जो सही कालानुक्रम क्या है, इसमें जो है पूछा है। कामागाटामारू प्रकरण जो है कब हुआ था? तो ये हुआ था स्टूडेंट 1914 में। नेक्स्ट है दिल्ली षड्यंत्र केस। तो दिल्ली षड्यंत्र केस जो है कब हुआ था? तो ये हुआ था 1912-13 ईस्वी में। नेक्स्ट ऑप्शन है गदर पार्टी की स्थापना। गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो गदर पार्टी की स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1913 को। और नेक्स्ट है वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर बम फेंका जाना। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 23 दिसंबर 1912 को। कब हुआ था? 23 दिसंबर 1912 को हुआ था। तो उपयुक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है, ये पूछा है इसमें। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक बार इसको जो है फिर से पढ़ लेंगे स्टूडेंट। कामागाटामारू प्रकरण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1914 ईस्वी में। दिल्ली षड्यंत्र केस जो है कब हुआ था? तो ये हुआ था 1912-13 ईस्वी में। नेक्स्ट है स्टूडेंट गदर पार्टी की स्थापना। गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 नवंबर 1913 को। नेक्स्ट है वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर बम फेंका जाना। तो ये जो है कब हुआ था? तो ये हुआ था 23 दिसंबर 1912 को। कब हुआ था? 23 दिसंबर 1912 को। ये सब जो है एग्जाम में, ये सब घटना जो है एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट क्वेश्चन के रूप में कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था, दिल्ली षड्यंत्र केस कब हुआ था। तो इसको जो है याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना जो है विनायक दामोदर सावरकर ने की। अभिनव भारत सोसाइटी एक गुप्त सोसाइटी थी जिसकी स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में की थी। सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा था। उन्होंने इतालवी राष्ट्रवादी मैजनी के विचारों के आधार पर फ्री इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14, काकोरी ट्रेन डकैती मामले में किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह को जो है काकोरी ट्रेन डकैती में जो है फांसी दी गई थी। इसका जो है हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ लेंगे स्टूडेंट। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को जो है फांसी दी गई थी। HRA की सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाई 9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है स्टूडेंट कि काकोरी षड्यंत्र जो है कब हुआ था? तो ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को। चंद्रशेखर आज़ाद उस समय भागने में सफल रहे, लेकिन बाद में 1931 में पुलिस के साथ मुठभेड़ में उन्हें खुद को मार डाला। क्वेश्चन नंबर 15, कथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। तो कथन ए दिया हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय क्रांतिकारियों और विदेशों में रहने वाले क्रांतिकारियों में उत्साह का संचार किया। तो ये जो है सही है स्टूडेंट। कथन जो दिया हुआ है वो सही है कि प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय क्रांतिकारियों को विदेशों में रहने वाले क्रांतिकारियों में उत्साह का संचार किया। कारण दिया हुआ है, क्रांतिकारियों को यह आशा थी कि युद्ध के बाद ब्रिटेन भारत में स्वशासन के संबंध में ठोस कदम उठाएगा। तो कारण जो है गलत है स्टूडेंट। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर होगा सी, ए सही है पर आर गलत है।
क्वेश्चन नंबर 16, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो लंदन में जो है इंडिया हाउस के संस्थापक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने जो इंडियन होम रूल की सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की भी स्थापना की। सरकारी मशीनरी की अति सक्रियता के कारण श्यामजी लंदन से पेरिस चले गए और बाद में जिनेवा चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17, किस दौरान राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की स्थापना जर्मनी के सहयोग से काबुल में की गई थी? तो यह किया गया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। क्वेश्चन नंबर 18, गदर पार्टी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो फर्स्ट जो है कथन दिया हुआ है, इसकी स्थापना वर्ष 1913 में हुई थी। तो ये सही है कि गदर पार्टी की जो है स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1913 को हुआ था। नेक्स्ट ऑप्शन है, इसकी स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। तो ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में था। ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, उनकी योजनाओं को प्रथम विश्व युद्ध और कामागाटामारू घटना से प्रोत्साहन मिला। तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो है आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 और 4 जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19, कामागाटामारू क्या था? तो यह था कनाडा की यात्रा पर जाने वाला एक नौसैनिक जहाज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, मेजिनी की आत्मकथा का मराठी में अनुवाद बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। तो ये जो है गलत है स्टूडेंट। मेजिनी की आत्मकथा का मराठी में अनुवाद जो है BD सावरकर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट ऑप्शन है, द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक BD सावरकर है। तो ये जो है सही है कि द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? तो BD सावरकर हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, BD सावरकर को दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत काले पानी की सजा दी गई। तो BD सावरकर को जो है दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत जो है काले पानी की सजा नहीं दी गई थी, नासिक षड्यंत्र केस के द्वारा जो है काले पानी की सजा दी गई थी। तो इसमें पूछा है उपयुक्त में से कितने कथन जो है सही है? तो केवल एक कथन जो है सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन या कार्यक्रम भगत सिंह से जुड़ा हुआ है? तो कौन सा संगठन या कार्यक्रम जो है भगत सिंह से जुड़ा हुआ है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है भारत नौजवान सभा, सेकंड ऑप्शन है असेंबली बम कांड और थर्ड ऑप्शन है सॉन्डर्स की हत्या। ये सभी जो है भगत सिंह से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 22, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प चुनिए। तो एक तरफ दिया हुआ है घटनाक्रम और एक तरफ दिया हुआ है आरोपी, इसको जो है मिलान करना है। तो रैंड और एम हेस्टर्स की हत्या, तो रैंड और एम हेस्टर्स की हत्या जो है ये हो जाएगा चापेकर बंधु। नेक्स्ट है मानिक तला और अलीपुर बम षड्यंत्र मामला। तो ये जो कौन किए थे? तो ये किए थे अरविंद घोष। नेक्स्ट है जैक्सन की हत्या, तो जैक्सन की हत्या अनंत कनहरे। और नेक्स्ट है विधानसभा बम मामला, तो ये किए थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 23, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके भारतीय क्रांतिकारी संगठन की स्थापना का सही कालानुक्रमिक क्रम चुने। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है अभिनव भारत। अभिनव भारत के गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1904 ईस्वी में। नेक्स्ट है इंडिया होम रूल सोसाइटी। इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन हुआ था 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट है गदर पार्टी। गदर पार्टी के जो स्थापना हुआ था 1913 ईस्वी में। और नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता लिंग और सरकार, इसकी स्थापना हुआ था 1915 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1915 ईस्वी में हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर होगा ए, 1, 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 24, अलीपुर बम षड्यंत्र केस 1908 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है बम फेंकने वाले क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और अरविंद घोष थे। तो ये जो है गलत है स्टूडेंट।
बम फेंकने वाले क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और अरविंद घोष नहीं थे। बम फेंकने वाले जो है कौन थे? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस थे। कौन थे? खुदीराम बोस थे। नेक्स्ट ऑप्शन है, इस मामले में जिन लोगों पर मुकदमा चलाया गया वे सभी कलकत्ता में अनुशीलन समिति के सदस्य थे, तो ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, चित्तरंजन दास ने अरविंद घोष का बचाव किया, जिन्हें सबूतों के अभाव में सभी आरोपों से बरी कर दिया गया, तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3 जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी समूह ने बर्रा डकैती का आयोजन किया था? तो किस क्रांतिकारी समूह ने जो है बर्रा डकैती का आयोजन किया था? तो ये किए थे ढाका अनुशीलन समिति। तो किस क्रांतिकारी समूह ने जो है बर्रा डकैती का आयोजन किया था? तो ढाका अनुशीलन समिति ने जो है किया था। तो आज के वीडियो में जो है हम लोग 25 क्वेश्चन ही पढ़ेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट जो 25 क्वेश्चन बचा हुआ है वो जो है हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा।